खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दे। आरोपी ने कई मशहूर हस्तियों के घर पर भी रेकी की थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, तो बड़ी खबर है ये। जो सैफ अली खान के ऊपर जिस आरोपी ने हमला किया था उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दे कि उसी आरोपी ने और कई मशहूर बड़ी जो सेलिब्रिटियां हैं उनके घरों की भी रेकी की थी उसी इलाके में। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बांद्रा इलाके में रहने वाले कई सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी की गई है। यह खबर निकलकर अब सामने आ रही है। तो ये देखिए, बड़ा भयानक और डरा देने वाला एक और खुलासा है जो इस पूरे खबर पर एक और पहलू को जोड़ता है। जैसे जैसे ये मामला, ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, कई सारे खुलासे हो रहे हैं और इसमें एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि और भी कई जो बड़ी हस्तियां हैं उनके घरों की भी रेकी शहजाद ने की थी। नम्रता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नम्रता, ये तो डरा देने वाली बात है। एक और जो मामला है वो जुड़ गया है कि कई और बड़ी हस्तियां थी उस इलाके में, उनके घरों की भी रेकी की थी इस शहजाद ने। कैसे पता चला और साथ ही कौन वो बड़ी हस्तियां थी जिनके घरों की रेकी की थी शहजाद ने, कुछ बता पाएंगी आप? देखिए, मोहम्मद शहजाद जो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, ऐसी जानकारी मिल रही है कि शाहरुख खान से लेकर सलमान खान के घर की रेकी जो है वो की है, क्योंकि 14 जनवरी का एक सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के पास है जिसमें वो शाहरुख खान के घर के पास और सलमान खान के घर के पास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सैफ अली खान के घर पर हमला करने से पहले उसने शाहरुख खान और सलमान खान के घर की भी रेकी की हो सकती है, क्योंकि एक ऑटो में सवार होकर ऑटो वाले से सब कुछ पूछता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वो सलमान खान के घर के पास जो चौक है वहां पर बैठते हुए भी दिखाई दे। ये सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के पास मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच करे कि क्या सैफ अली खान के घर पर घुसने से पहले उसने शाहरुख और सलमान खान के घर की रेकी की थी। ये शक जताया जा रहा है, तो हर एंगल से जांच की जा रही है और ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि उसके टारगेट पर बड़े सितारे थे, इससे ये साफ जाहिर होता है और बड़ी प्लानिंग के झोंक में था ये मोहम्मद शहजाद, इससे साफ पता चला। तो ऐसे में शाहरुख और सलमान खान के घर के रेकी का शक भी साफ तौर पर जताया जा रहा है कि जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, लगातार जो उसने जिस दिन हमला किया उसके पहले की भी सीसीटीवी जब फुटेज पुलिस ने खंगाला तो उनको पता चला कि लगातार इस पूरे बांद्रा इलाके में घूम रहा था मोहम्मद शहजाद और ऐसे में सलमान और शाहरुख का घर भी उसने नहीं छोड़ा था, वहां पर भी घूमता और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रेकी करता भी नजर आ रहा है। तो पुलिस को शक है कि इसकी कुछ बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है और ऐसे में मोहम्मद शहजाद की कस्टडी मिली है 5 दिन की और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि हाँ मैंने हमला किया था, लेकिन और क्या कुछ प्लानिंग थी, कौन इसमें और इन्वॉल्व है, तमाम तरह की जानकारी जो है वो पुलिस जुटाने में लगी है और ऐसे धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। तो ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि वो बांद्रा में बहुत पहले से मौजूद था और सलमान शाहरुख जो 2 बड़े और सितारे हैं उनके घर पर भी घूम कर आया, ऑटो में बैठा था, ऑटो ड्राइवर से लगातार सितारों के घर की जानकारी ले रहा था। तो ये एक बड़ा खुलासा भी सामने हुआ है और पुलिस लगातार जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके साथ और भी इन्वॉल्वमेंट है, किसने इसको जानकारी दी कि ठीक 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं, शाहरुख का घर कैसे जाना है, सलमान के घर के पास कैसे रुकना है, इन तमाम चीजों की इसको जानकारी और किसने दी। इन सारे एंगल्स की जांच जो है वो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कर रही है। मोहम्मद शहजाद को जो है सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन की कस्टडी में रखा गया है जहां पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब तमाम खुलासे जो हैं वो सामने हो रहे हैं। कई तरह के शक जताए जा रहे हैं, एक शक ये भी जताया जा रहा है, डरा देने वाला वाकया, ये जो खुलासा हुआ निकलकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि शाहरुख खान, सलमान खान, ये बड़ी हस्तियां, बड़े कलाकार, देश के बड़े नामचीन लोग, इनके घरों को भी रेकी मोहम्मद शहजाद कर रहा था। डरा देने वाला एक खुलासा है। तो चलिए, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दे। कुछ जिलों में प्रभारी मंत्री या कहें कि गार्डियन मिनिस्टर के पद को लेकर के महायुति में नाराजगी सामने आ रही है। रायगढ़ में एनसीपी की अदिति तटकरे को नासिक में बीजेपी के गिरीश महाजन को गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया था, जबकि रायगढ़ और नासिक पर था शिवसेना शिंदे गुट का दावा। साथ ही शिवसेना की नाराजगी के बाद सरकार ने इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया और अब स्टे के बाद एनसीपी और बीजेपी के नेता नाराज हो गए हैं। और जल्दी से हमारे साथ जो संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, पूरी जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, जब सरकार का गठन हुआ था उस समय में भी एकनाथ शिंदे सीएम पद को लेकर नाराज चल रहे थे और अभी गार्डियन मिनिस्टर पद को लेकर भी शिवसेना है
पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रही है। देखो, रायगढ़ में एनसीपी और शिवसेना में इनकी बनती नहीं है, इन दोनों में भी बेबना हुआ है। ऐसे में पहले ही रायगढ़ में शिवसेना यानी भरत गोगावले इन्होंने अपना दावा रखा था कि रायगढ़ का जो पालक मंत्री पद है वो हमारा ही होगा। ऐसे होते हुए भी एनसीपी के पास वो पालक मंत्री पद जाने की वजह से एकनाथ शिंदे फिर एक बार नाराज हुए हैं। उन्होंने अपने भाजपा और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके अपनी नाराजगी है वो जता दी है, और इसी वजह से अब रायगढ़ और नासिक को लेकर तय है वो फडणवीस सरकार ने लगा दिया है। तो ये नाराजगी अब कहाँ तक जाती है वो देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सैफ अली खान पर हमले के कई घंटों बाद तक कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने हमलावर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद शहजाद को 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और इसी से जुड़ा आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें 5 अलग अलग अपडेट्स हैं, एक एक करके आपको मैं बताने जा रही हूं। सैफ अली खान पर हमले मामले में आज के 5 बड़े अपडेट्स ये हैं कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी शहजाद ने कबूल कर लिया है उसी ने हमला किया। इसके बाद अब पुलिस आरोपी को साथ लेकर बहुत मुमकिन है कि क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट करेगी। और इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान की सेहत में सुधार हो रहा है। माना यह जा रहा है कि आज डॉक्टर सैफ अली खान को डिस्चार्ज करने को लेकर फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स से बात करके पुलिस आज सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर सकती है और साथ ही करीना कपूर का बयान भी दोबारा लिया जा सकता है। तो ये 5 बड़े अपडेट सैफ अली खान मामले से जुड़े हुए, जिसमें आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय जुड़ रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से, नम्रता हमारे साथ लीलावती अस्पताल से हैं। पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, पुलिस रिमांड में ये आरोपी जबान खोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है मृत्युंजय? देखिए, जो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पहली रात को तो उसने बहुत कुछ गुमराह करने की कोशिश की, अपने नाम से लेकर, अपने पहचान से लेकर, अपने काम से लेकर हर तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन मुंबई पुलिस के जवाब निकलवाने के अपने तरीके होते हैं और बाद में आरोपी ने सिर्फ यही कहा कि हाँ, जो कुछ हुआ मैंने किया। ये बात उसने कबूली है। जो मुंबई पुलिस के सूत्र, जांच टीम के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बात उसने कबूली है कि जो कुछ हुआ वो मैंने ही किया। इसके बाद अब पुलिस की जांच का दायरा बढ़ेगा। 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली हुई है और इस 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस को काफ़ी सबूत इकट्ठा करने हैं। मसलन सबसे पहला यही सवाल है जो आपके और मेरे मन में है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में, हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में ये दाखिल कैसे हुआ। ये बात जुबानी एक तरफ से और प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर एक अलग तरीके से साबित की जा सकती है। देखिए, जुबानी तौर पर वो बता सकता है कि मैं इमारत में दीवार डांकर अंदर गया, शाफ्ट के माध्यम से गया, सीढ़ियों से गया। लेकिन पुलिस जो है उसको घटनास्थल पर ले जाकर बाकायदा उससे सीन रिक्रिएट कराएगी और वो कहाँ से गया था, कैसे कैसे गया था, ताकि पुलिस उसे एस्टैब्लिश कर सके कि ये संभव है। जिस प्रकार से हम कयास लगा रहे थे कि आखिरकार ये इतने सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकती है, तो पुलिस को वो साबित करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा साथ ही साथ ये कहाँ गया था और मुख्य रूप से इसकी मदद किसने की। ये अगर 3 दिन तक फरार था तो क्या ये किसी की मदद ले रहा था, पैसे की मदद ले रहा था, भागने की फिराक में था तो किसी की मदद ले रहा था। इस पर भी पुलिस को काम करना है और पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास मृत्युंजय। देखिए, सैफ अली खान को लेकर एक और बड़ा अपडेट, आज डिस्चार्ज सैफ अली खान को किया जा सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान की रिकवरी बेहतर तरीके से हो रही है, तेजी से सैफ अली खान जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं और ऐसे में आज डॉक्टर्स लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को डिस्चार्ज करने को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी नम्रता तक मौजूद है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी कि आज सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा रहा है या नहीं? नम्रता, देखिए, सैफ अली खान के चाहने वालों के लिए बहुत राहत की खबर है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान बहुत स्पीडी रिकवरी कर रहे हैं और आज शाम तक उनको लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे में लीलावती अस्पताल उनके फैंस भी पहुंचने शुरू हो रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, जो सुरक्षा है, वो बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया है कि सैफ अली खान को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद वो नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं और ऐसे में आज शाम तक संभव है कि उनको डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि सैफ अली खान खुद अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार
परिवार के साथ कंफर्टेबली रहना चाहते हैं, क्योंकि उस वारदात के बाद सीधे वो अस्पताल पहुंचे थे तो परिवार में काफी ज्यादा डर का माहौल था। उनके जो छोटे बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। तो आज अगर सैफ को डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ मिलना चाहते हैं। सैफ के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उनकी इंजरी थी वो काफी ज्यादा हील हो गई है, वो रिकवर कर रहे हैं, नॉर्मल डाइटिंग पर हैं, घर से लाया हुआ जो खाना है वो भी खा रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स की लगातार वो निगरानी में है, बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया है और ऐसे में लगातार पुलिस से संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें ज्यादा बेहतर फील होगा, कम पेन फील होगा तो पुलिस पे अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इसके साथ साथ करीना का बयान फिर से दर्ज किया जाएगा, दोनों एंगल जो है वो मतलब फिर से चेक किए जाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि सैफ अली खान खुद पूरे केस में अपनी तरफ से अपनी बात रखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनकी हाईफाई जो सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग है उसमें इस तरह का आरोपी घुस कैसे गया, क्योंकि परिवार का एक बहुत बड़ा ये थ्रेट था। तो किसी भी तरह से वो कोई चूक नहीं चाहते, तो पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करना चाहते हैं। और जैसे वो डिस्चार्ज होंगे आपके पास, तो अभी इंतजार कब ये जानकारी सामने आएगी। आज अगर डिस्चार्ज किया जाता है सैफ अली खान को तब कब तक किया जाता है। और इस बीच जो आरोपी है शहजाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। हमले के सबूत जुटाए जा रहे हैं मुंबई पुलिस की तरफ से। शहजाद बांग्लादेश से भारत कैसे आया, इसकी जांच चल रही है। शहजाद के मददगार एजेंट की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इतना ही नहीं, मुंबई में शहजाद के जो जानने वाले हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय तक मौजूद है। मृत्युंजय, शहजाद और शहजाद का बांग्लादेशी कनेक्शन, और आखिरकार ये बांग्लादेशी कनेक्शन भारत में कहां कहां फैला हुआ है, जिसकी वजह से बड़े आराम से ये बांग्लादेशी व्यक्ति मुंबई में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देता है। यहाँ इसके कौन मददगार, उन्हीं की पड़ताल करने में जुटी हुई है मुंबई पुलिस, लेकिन कैसे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जो ये बयान दे रहा है कि ये 6 से 7 महीने पहले ही मुंबई आया था। पहले वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के कलकत्ता आया और कलकत्ता से फिर मुंबई अपने काम की तलाश में आया था। यहाँ पर होटल में हाउसकीपिंग का काम कर रहा था, फिर बाद में एक थाने के एक बिल्डर के यहाँ पर मजदूर का काम कर रहा था। तो क्या ये जो बातें कर रहा है इसमें सच में सच्चाई है, इसे पुलिस वेरीफाई करने का काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बांग्लादेश से एक अवैध तरीके से आना और इसके बाद यहाँ आने के बाद उसके पास क्या फर्जी आधार कार्ड मिले, दस्तावेज मिले और वो अपना नाम पहचान छिपा कर रह रहा था, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो FIR दर्ज किया गया था उसमें जो सेक्शंस लगाए गए थे उसमें ये अवैध तरीके से घुसने का मामला और ये भी मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच के लिए अलग से टीम काम कर रही है कि आखिरकार ये बांग्लादेश से यहाँ तक कैसे पहुंचा और जो बातें इसने कही है, ये कहाँ काम कर रहा था, कौन लोग इसके मददगार रहे हैं इतने महीनों तक, उस पर भी पुलिस काम कर रही है। उसके अनुसार आगे पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, आपका भी नम्रता, आपका भी नजर बनाकर रखिएगा। जैसे इस मामले से जुड़ा कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ रही हूं मैं, सैफ अली खान को लेकर हमला करने वाला ये जो चाकूबाज जो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है, कोर्ट ने इस आरोपी शहजाद को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन आरोपी की पहचान जाहिर होने के बाद कई बड़े सवाल अब सामने हैं। मसलन बांग्लादेश से अवैध तरीके से मुंबई आए ये व्यक्ति कैसे आखिरकार कामयाब हो गया इतनी बड़ी वारदात को मुंबई में अंजाम देने के लिए? इसके मददगार कौन है, ये तार और कहां कहां तक फैले हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी। एक्यूज है ये बांग्लादेशी है। सैफ का गुनहगार आधी रात गिरफ्तार। चक्रव्यूह में चाकूबाज साजिश का पर्दाफाश। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया, इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। बांग्लादेश का बहुरूपिया सैफ पर हमला क्यों किया? नाम बदलने वाला नटवरलाल, हमले पर कई सुलगते सवाल। 72 घंटे का ऑपरेशन, पुलिस, कैमरा और एक्शन। इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। मुंबई पुलिस की 35 से ज्यादा टीम, 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, करीब 15 से भी ज्यादा शहरों में तलाश और 3 दिन तक चली ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आखिरकार
सैफ पर हमला करने वाले चाकूबाज को दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान ने सबको चौंका दिया। आप भी गौर कीजिए। नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उम्र 30 साल, पहचान बांग्लादेशी। बस बांग्लादेशी पहचान जाहिर होने की देर थी और फिर पुलिस से पॉलिटिक्स तक हंगामा मच गया। लेकिन इस चाकूबाज के बांग्लादेशी कनेक्शन पर आने से पहले आपको इसकी गिरफ्तारी का एक्शन सीन ठीक से समझा देते हैं। थाने पश्चिम का हीरानंदानी एस्टेट, यहीं पर टीसीएस कॉल सेंटर के पीछे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट है। यहीं पर इन घनी झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया गया। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहां पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है। इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे यहीं से धर दबोचा। अब सवाल है कि मुंबई पुलिस इस खतरनाक चाकूबाज तक पहुंची कैसे। इसकी वजह बना ये सीसीटीवी फुटेज। 9 जनवरी का ये सीसीटीवी फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन का है। देखिए, इस वीडियो में आरोपी शहजाद एक बाइक पर नजर आ रहा है। इसी बाइक ने शहजाद का पता बता दिया। दरअसल पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर पता लगाया कि इसका मालिक ठाणे का एक शख्स है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और शहजाद का ठिकाना जाहिर हो गया। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और शहजाद जाल में फंस गया। खुद को पुलिस से घिरा देखकर शहजाद बुरी तरह बौखला गया। इसी बौखलाहट में वो बार बार अपनी पहचान बदलता रहा। खुद को कभी विजय दास, कभी बिजोय दास तो कभी मोहम्मद इलियास बताता रहा। लेकिन पुलिस की पूछताछ में बहुत जल्द इसकी असली पहचान जाहिर हो गई। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। शहजाद तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन सवाल है कि 3 दिन से मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स ने जिस शख्स को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रखा था, वो सैफ पर हमला करने के बाद बांद्रा से ठाणे कैसे पहुंचा। 16 जनवरी को सैफ पर हमले के बाद आरोपी एक गार्डन में करीब 3-4 घंटे तक छिपा रहा। फिर एक दुकान पर जाकर उसने अपने कपड़े बदले। सुबह 8:36 पर शहजाद ने बांद्रा स्टेशन से दादर की ट्रेन पकड़ी। दादर से आरोपी वर्ली पहुंचा, जहां के होटल में पहले वो काम करता था। उसके बाद वो दोबारा दादर गया और फिर पहुंचा ठाणे। इस दौरान शहजाद के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए और आखिरकार उसका सुराग मिल गया। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन किया गया। न सिर्फ घटना और उसके आसपास के दिनों की, बल्कि पूरे 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया इस पूरे विसिनिटी की, जिसकी मैं बात करूं बांद्रा से लेकर अंधेरी तक के इलाकों की। यही नहीं, पुलिस ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की ताकि संदिग्ध से जुड़ी जानकारी उनके पास लग सके। सीसीटीवी के जरिए आरोपी को फॉलो करते समय टेक्निकल जानकारी मिली और उसके बाद अलग अलग लोगों को ट्रैक करना शुरू किया गया और तब जाकर पुलिस को उसकी थाने की लोकेशन मिली। सुबह सुबह खबर ये आई कि आरोपी शहजाद को आधी रात के बाद करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस ने पेपर पर शहजाद की गिरफ्तारी का समय शनिवार शाम 7 बजे दिखाया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सबसे पहले शहजाद का मेडिकल टेस्ट करवाने ले गई। फिर बांद्रा हॉलीडे कोर्ट ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कुछ भी नहीं है, वैसा वो लिंक बताया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे कई सालों से रह रहा है, उसके पास काफ़ी एविडेंस है जो उनके मेंबर्स ने ऐसा बताया है, तो वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शहजाद ने सैफ पर हमला क्यों किया। पुलिस की पूछताछ में शहजाद ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान का घर है और वो तो सिर्फ चोरी के मकसद से गया था। लेकिन शहजाद के
बांग्लादेशी कनेक्शन की वजह से सस्पेंस और गहरा हो गया है। आरोपी शहजाद बांग्लादेश के झलाकोटी जिले का रहने वाला है, जहां से वो अवैध तरीके से घुसपैठ कर 2112 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई पहुंचा। सवाल है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या सैफ पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया? अगर ये साजिश है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इस मामले में शहजाद के मददगार कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सैफ पर जानलेवा हमले की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत ने अपना रास्ता जरूर ढूंढ लिया है। इस तरीके के बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे महाराष्ट्र में रखेंगे नहीं। हमको ये गंदगी नहीं चाहिए इधर, हमको ये गंदगी साफ करनी है। कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तक लिख दिया कि पूरे देश से बांग्लादेशियों को खदेड़ने का वक्त आ गया है। जवाब में शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश से सटे 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार होने की दलील देकर चुप रहने की नसीहत दे डाली। लेकिन राजनीति से परे पूरे देश को इंतजार है सैफ पर हुए जानलेवा हमले का पूरा सच सामने आने का, जिस पर से बहुत जल्द पर्दा उठने की उम्मीद है।